नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आप लोगों को राहुल शॉर्ट रनवे भी में। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तीसरा आपका एग्जाम से रिलेटेड अब देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये मिस नहीं करना, आपको इसको बढ़िया से समझना है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 9 देखे होंगे, मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। क्योंकि वो जो क्वेश्चन बताए हैं और ये वाला क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप वहाँ देख लीजिए तो आपको और बेटर तरीका से आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि ये जो आपका बहुपद है, ये जो बहुपद आपका दिया हुआ है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी सभी शून्य निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस बहुपद में कितने शून्य निकल सकते हैं। देखेंगे x का जो हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। हाईएस्ट पावर x का 4, यानी हम कह सकते हैं इसमें 4 शून्य निकल सकते हैं। कितने शून्य? 4 शून्य। अब बोला यदि इसके दो शून्य दिए हुए, दो शून्य दिया हुआ है, √5/3 और -√5/3, आपका ये दिया हुआ दो ठो शून्य, यानी दो ठो और आपको निकालने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका टोटल शून्य किसमें कितना निकल सकता है? 4। दो दिया हुआ है, यानी दो और आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले तो मान लेंगे कि मानना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में माना आपका यहाँ से हाल है, ठीक। माना बचे हुए दो शून्यक अल्फा मान लेना और दूसरे को बीटा मान लेना। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं वो जो बहुपद आपको दिया हुआ है, आपका जो बहुपद दिया उसको क्या मान लेते हैं? पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स किसको मान रहे हैं? ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है, ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है ये वाला, इसको मान ले पी एक्स। क्यों? बार बार लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको क्या मान ले रहे हैं? पी एक्स मान ले, ठीक। तो वही लिख रहे हैं, पी एक्स के शून्यक क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आपका दिया हुआ है √5/3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ -√5/3, और अल्फा और बीटा मान लिए। ये आपका टोटल आपका चारों शून्य हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पीएक्स के गुणनखंड, पीएक्स के गुणनखंड हम कैसे लिखें, तो आपको यहाँ से समझना है। पीएक्स के गुणनखंड मान लीजिए ये आपका है एक +3x+1 है, ठीक। मान लीजिए इसको सॉल्व किए और x का वैल्यू आया आपका 2 और 3 आया। तो इसके पहले वाला स्टेप क्या हो सकता है, सोच के बताइए। तो यही ना रहा होगा x-2 और x-3 रहा होगा, तभी नहीं ये वाला आपका वैल्यू निकल के आया। मान लीजिए बराबर 0, अभी बराबर 0, तभी नहीं आपका निकल के आया। मान लीजिए x-2 लिखे बराबर 0, तो x कितना है? 2। तो वही चीज़ लिखे है, इसका जो पहले वाला स्टेप है x-2 और x-3 रहा होगा। ठीक उसी तरह जो आपका बहुपद है, आपका बहुपद है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x⁴, 3x⁴ +6x² -2x² -10x-5, 10x है -5 है, ये आपका क्यूब है, ठीक। 6x³ ये। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका शून्य का आएगा क्या, क्वेश्चन में तो आपका दिया हुआ 5/3 आएगा, और एक -5/3 आएगा, और एक अल्फा जो हम माने हैं और बीटा, यानी 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे इसको सॉल्व किए, ये मान लिए, जरूरी नहीं कि 2 और 3 आए, कुछ और भी आ सकता है, इसे मान के आपको समझाने की कोशिश कर। तो इसके पहले वाला स्टेप, जैसे यहाँ x-2 x-3 है, तो यहाँ पे भी इसका पहले वाला स्टेप में क्या रहा होगा, x-√5/3 रहा होगा। फिर क्या रहा होगा, x -√5/3 नहीं रहा होगा। ये माइनस ब्रैकेट में क्यों लगे, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस और माइनस ब्रैकेट में, ठीक। फिर क्या हो रहा होगा, x -अल्फा रहा होगा और x -बीटा रहा होगा, नहीं रहा होगा। इसको आप डायरेक्ट हम माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट प्लस कर दे, ठीक। प्लस, ये माइनस छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस कर दिए, यानी क्या रहा होगा, x माइनस इतना, x प्लस इतना, x -अल्फा और x बीटा रहा होगा, यही रहा होगा। तो इसी को गुणनखंड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। जैसे इसका गुणनखंड क्या हो, x-2 x-3, ठीक उस तरह इसका जो शून्य दिया हुआ है इसका गुणनखंड क्या है,
ये यानी गुणनखंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो इसी को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो पी एक्स के गुणनखंड, पी एक्स के गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 रहा होगा, एक वो एक्स प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था तो डायरेक्ट प्लस में लिख रहे हैं, 5/3 रहा होगा, और एक रहा होगा एक्स माइनस अल्फा रहा होगा, और एक और क्या रहा होगा, एक्स माइनस बीटा रहा होगा। तो ये आपका गुणनखंड पता चल गया। अब क्या है, लॉजिक क्या है, सो समझिए। तो हम लिख सकते हैं, समझना क्या है यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है, अगर आप इसको गुना कीजिएगा ये टोटल, तो आपका इसके बराबर आएगा। ठीक उसी तरह अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो एक और रूप है यानी ये वाला है, यानी इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। तो हम उस बहुपद को क्या माने, पी एक्स। तो पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ये पी एक्स के बराबर ही आएगा। पी एक्स यानी जो बहुपद हम मान रखे हैं। तो लिख सकते हैं कि एक्स माइनस रूट 5/3 गुना एक्स प्लस रूट अंडर 5/3 गुना एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे के एक कांस्टेंट रहता है, ठीक। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे, वहाँ पे एक कांस्टेंट के रहता है। अब क्या करना है, अब आपको गुना करना है। आगे सॉल्व करते हैं। पी एक्स बराबर क्या होगा, के इंटू, देखिए तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में दिख रहा है, यानी इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से एक स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 5/3 ये आएगा। फिर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा है तो लिख दिए, ठीक। अब क्या करना है, पी एक्स, पी एक्स, पी एक्स रहेगा, देखिए इस जो ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसको इधर ले आ रहे हैं, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का ये भाग में है, क्या बचा, के इंटू एक्स माइनस अल्फा बचा और एक्स माइनस बीटा बचा है ना बचा। अब पी एक्स, पी एक्स हम किसको माने थे, पी एक्स हम माने थे जो आपका बहुपद है, तो बहुपद के क्या था, इसको लिख देंगे, क्या था 3x⁴, 3x⁴ प्लस 6x³ प्लस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 और बट्टे में क्या है, यही ना x² माइनस 5/3 और इधर बराबर में जो बच गया सो लिख देंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो क्या दिख रहा है, ये बहुपद है और ये आपका नीचे भाग देना है। तो इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे, इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपका एक बहुपद आएगा। तो इसको भाग देने के लिए इसको साइड में भाग देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, तो साइड में आपको भाग देके दिखा देते हैं। तो मेरा बहुपद है ये वाला, ये जो आपका इसको भाग देना है किससे, x² माइनस 5/3 से, है ना, x² माइनस 5/3 भाग देंगे, क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो भाग देना काफ़ी आसान है, क्या करते थे 3x⁴ है, ठीक। 3x⁴ में भाग देंगे किससे, x² से, इसका जो पहला टर्म है इस वाले पहले टर्म यानी x² से भाग देंगे तो क्या आएगा, अगर भाग दीजिएगा तो x² से कटेगा, 2 बचेगा, यानी क्या बचा 3x², एन बचा 3x²। तो 3x² को कहाँ लिखना है, यहाँ पे जो बच गया सो। अब बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, गुना कीजिए, क्या आएगा 3x⁴ आएगा, x² को 3x² से गुना कीजिएगा तो 3x⁴, और 3x² को 5/3 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा, करके देख लीजिए, गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कर 5x² आएगा, तो x² के सीधा हम लिखेंगे। अब माइनस प्लस माइनस में आएगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
ये आपका कट जाएगा, ये आपका 6x³ बचेगा, इसको यहाँ लिख देना है। 2x² में 5x², यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, क्या बचेगा, 3x² बचेगा, प्लस में आएगा। अब माइनस 10x है, यहाँ x होगा तो 10x यहाँ लिख देंगे। अब -5 है तो 5 यहाँ उतार देंगे। अब क्या करेंगे, अगर 6x³ में 6x³ में भाग देंगे, पहला टर्म अगर ये बन गया और पहले टर्म यहाँ पे क्या है, x² से भाग देंगे, x² से क्यूब कट जाता है, क्या बचता है 6x, यानी प्लस में 6x, प्लस 6x यहाँ लिख दिए। अब इस 6x को बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, पहले x² के साथ गुना करेंगे, कितना आएगा 6x³ आएगा। अब फिर 5/3 से गुना कीजिएगा 6x को, अगर 5/3 से करना है तो आपका 3 दूनी 6, 2 5 दूनी 10x आएगा, करके देख लीजिएगा। प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा 3x²। देखिए माइनस का 10x है, प्लस का 10x, ये भी कट जाएगा, क्या बचा -5 बचा सिर्फ। अबर क्या है 3x², पहला टर्म अबर 3x² है, 3x² में क्या करेंगे, इसके पहले टर्म यानी x² से भाग देंगे, x² से x² कैंसिल, क्या बचा 3, तो 3 बचा, तो 3 को कहाँ लिखते थे, यहाँ प्लस में 3 बचा इसलिए प्लस 3, फिर बारी बारी से गुना, 3 को x² से 3x² आएगा, 5/3 को 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस में 5 आएगा, साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा 0, यानी आपका क्या आया भाग देने के बाद 3x² प्लस 6x प्लस 3, तो जो आया भाग देने के बाद, इसको भाग देने के बाद आपका आया 3x² प्लस 6x प्लस 3, तो इसके जगह में पूरा हम ये लिखें, ठीक। अब बराबर में k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम जो पहले गुणनखंड करते थे इसी तरह गुणनखंड करना है, इसको तोड़ना है, तो क्या करते थे, किनारे किनारे गुना गुना कीजिए तो कितना आएगा 3 तिया 9 आएगा। अब 9 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, हम इसके बगल वाला साइन को देखेंगे प्लस, यानी जोड़ने पर क्या आना चाहिए +6, एक्स के साथ जो गुणांक है एक्स का गुणांक +6 आना चाहिए। 3 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 गुना करने पर भी आ रहा है 3 तिया 9, और 3 को अगर जोड़िएगा तब तो 6 भी आ जा रहा है प्लस में, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप इसके जगह में 6x की जगह में ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 3x² प्लस है तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस 3 है, x ऐड हो जाता है, फिर +3 इधर लिख देंगे जो बस ऐसे, बराबर क्या है k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये दोनों के बीच कॉमन लीजिएगा तो आपका आएगा 3x कॉमन आएगा, x बचेगा प्लस 1 बचेगा, फिर सेम टू सेम इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या गुना करें x में कि 3x बन जाए, तो +3 से गुना करेंगे तो 3x बन जाएगा, बराबर जो है सो यहाँ उतार देना है, माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस बीटा। अब आपका यहाँ पे जो बाहर बाहर है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, 3x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में, और x+1 में से कोई एक तो आपको ले लेना है, बराबर k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखिए कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपका सेम होना चाहिए। देखो तो यहाँ 3x है, यहाँ x है, सेम तो नहीं, क्या करेंगे 3 को यहाँ कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, अब प्लस में है क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर इधर भी x प्लस 1 है तो 1 बराबर k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिए अब तो यहाँ x हो गया, यहाँ भी x हो गया, लेकिन यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए लिख सकते हैं इसको, 3 है x लिख दिए, देखते जाइएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस फिर आपका वापस से वही आ जाएगा प्लस, लिख सकते हैं। यहाँ भी उसी तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमको भी माइनस चाहिए, तो x इसको फिर उसी तरह लिख देंगे -1, ऐसे लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो गया। अब क्या करना है, कंपेयर कर देंगे, देखिए तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, x है तो x, अल्फा अल्फा के जगह कितना है -1, बीटा के जगह कितना है -1, तो लिख देंगे। हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, दो ठो तो शून्य का आपका दिया हुआ था, अल्फा बीटा माने थे, जो बचे हुए शून्य को क्या माने थे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो आपका निकल गया, तो देखिए अल्फा आपका क्या हो गया -1, और बीटा बीटा का जो क्या -1, तो ये आपका हो गया।
अल्फा बीटा शून्यक निकल के आपका रेडी। अब फिर से एक मरतबा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, जो बचे हुए दो शून्यक को क्या मान लिए थे, अल्फा बीटा। अब पी एक्स के शून्यक, पी एक्स के कितने शून्यक है, 4 शून्यक निकल सकते थे, जो कि 2 ठो दिया हुआ था और 2 ठो मान लिए। अब पी एक्स के गुणनखंड, गुणनखंड कैसे लिख सकते थे आप बता दिए, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो अब पी एक्स बराबर हम इतना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुपद जो मेरा पी एक्स जिसको माने उतना ही आता है, तो हम इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर क्या किया, इसको गुना कर दिए, गुना करने के बाद आपका ये आया। फिर पी एक्स की जगह आपको ये लिख देना, और ये इधर था इसको इधर ले आए, गुना में था भाग में ले आए, फिर इसको भाग कर दिए साइड में, उसके बाद जो आया सो लिख के इसको इस तरह से कर दिया, और आपका शून्यक निकल के आ गया अल्फा बीटा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।